ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर यह कहा कि अमेरिका का ये सपना उसके साथ कब्र में जाएगा। पजेशियन ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य ईरान के 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और हथियारों की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसके साथ ही इजरायल ने बेरूत और तेहरान के तेल डिपो पर भी भीषण बमबारी की है। लेबनान की राजधानी बेरूत आज सुबह धमाकों से दहल उठी। इजरायल के एक ड्रोन ने शहर के मशहूर रमाडा होटल को निशाना बनाया। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए। हमला इतना ज्यादा भयानक था कि दूर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजरायल ने ईरान के कुद्स फोर्स से जुड़े कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया। आईडीएफ के इस अटैक के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूएई ने कहा कि ईरान सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की भी खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने अपमान को लेकर के पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जम करके हमला बोला है। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान किया। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे। इनका अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर थी और उनको रिसीव करने ना तो सीएम गई और ना ही कोई मंत्री, जिसके बाद से बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। आयोजक और भारत सरकार के जिम्मे पर कार्यक्रम हुआ। हम महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। पीएम ने कई विकास परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर मजलिस पार्क, मजबूर, बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सरोजनी नगर में GPRA टाइप वी क्वार्टर का दौरा किया और लाभार्थी महिलाओं को चाबियां सौंपी। इस दौरान पीएम ने महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस समय आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। आज पटना से जेडीयू दफ्तर में आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थामा और इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर फूल बरसा करके उनका स्वागत किया है। उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर जुटे। उनके समर्थन में नारेबाजी की गई।